नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। यूपीएससी का सिलेबस अधूरा है और उसी को मैं पूरा करने के लिए टेक्निक्स लाता हूँ, तकनीक लाता हूँ, जिससे कि आप लोग इतना हल्का फ़ील करो रिवाइज़ करने में, रिकॉल करने में। और मैं अपने वीडियो के माध्यम से इतनी मदद करना चाहता हूँ आपको कि कोई बच्चा डिप्रेस है, परेशान है, उसका मतलब ऑल ओवर पर्सनैलिटी उसको डिस्टर्ब कर रही है, लाइक लिखने में मन नहीं कर रहा है, अपनी सेहत पे ध्यान देने का मन नहीं कर रहा है, उसके लिए मैं बैठा हूँ। और सबसे बड़ा मैंने जो भी देखा पूरे इंडिया में स्टूडेंट से बात करके, वही लगा कि यूपीएससी का जितना बड़ा सिलेबस है, आप उतना बड़ा हौवा बना लेते हो उसको। सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगा, आप सिलेक्ट हो जाओगे उसके बाद भी, सारे टॉपर्स कहते हैं। तो मेरी बात को समझिए, मैं आप लोगों के लिए ऐसे इलाज लाता हूँ ना आपके बीमारी के, कि पढ़ाई मन नहीं लग रहा है वो लगने लगेगा, आपको मोटिवेशन की कमी मैं वो दूंगा। और मैं अपनी तरफ से हर टाइम मोटिवेट नहीं कर सकता हूँ। अगर आप सिलेक्ट होना चाहते हैं ईमानदारी से, तो आप कंसिस्टेंसी में अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखेंगे और पढ़ेंगे। तो इसी के साथ मैं अपना टॉपिक शुरू करता हूँ कि बिगिनर्स या जो वो एस्पिरेंट या मेरा भाई बहन जो भी तैयारी करना चाहता है, इनिशियली स्टेज में उसे दिक्कत होती है, जैसे 12th के बाद दिक्कत होती है, तो मैंने वो वीडियो बना दिया है। अब उन्हें दिक्कत होती है कि यार इतनी सारी एनसीईआरटी हैं, मैं उन्हें कैसे पढूं। ठीक है, तो एनसीईआरटी पढ़ने की भी टेक्निक होती है, उनको उनके नोट्स बनाने की टेक्निक होती है। सारी चीज़ें एक साथ आप नहीं कर सकते कि एनसीईआरटी पढ़ें, नोट्स बनाएं, क्वेश्चन देखें, एनसीईआरटी पढ़ें, नोट्स बनाएं, क्वेश्चन देखें। ये फर्स्ट टाइम में नहीं हो पाएगा। इसका प्रोसेस है, मैं आपको स्टेप 1, स्टेप 2, 3 करके ऐसे बताऊंगा, ताकि आप एनसीईआरटी को अच्छे से कवर कर सकें, कंसेप्ट बिल्ड कर सकें और लॉजिक लगा सकें। पेपर में ये आपके बहुत सहायक होगा। किसी भी व्यक्ति से आप ज़्यादा मेहनत कर ले जाओगे अगर स्मार्ट तरीके से प्लानिंग की है, स्ट्रेटेजी की है। ठीक है, तो सॉरी, शुरू करते हैं। यूपीएससी पढ़ने के लिए यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी पढ़ने की टेक्निक। ठीक है, तो सबसे पहले समझे एनसीईआरटी पढ़नी क्यों है। जाहिर सी बात है, कंसेप्ट क्लियर होगा, आपका लॉजिक बिल्ड होगा, आपका कंसेप्ट समझ में आएगा तो बेसिक समझ में आएगा, फिर लॉजिक बिल्ड होगा। और फिर उसके बाद आप दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा, आप टॉपर्स के तरफ से सुनते होंगे कि 30 से 35% इनडायरेक्ट डायरेक्ट है ना क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में। ठीक है, उसी तरीके से आपको कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है। 6 to 12 आप पता है, हिस्ट्री जिसमें आधुनिक भारत बहुत वेटेज रखता है, तो उसको कायदे से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, लग के पढ़ना है, और सुबह उठ के पढ़ना है 3:30 से 4 बजे के बीच में। एक चीज़ बता दूं, जिसको बोझ लगता है ना सुबह जल्दी उठना, तो उसके लिए यूपीएससी नहीं बना है दोस्तों। क्योंकि आप यूपीएससी में जा इसीलिए रहे हो ना, क्योंकि 24 घंटे की नौकरी है वो। आप आईएएस बनोगे तो आपके ऊपर कब क्या आ जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद नहीं पता है। बाहर गाड़ी खड़ी होगी ना, जाओ, तो आप उस समय ये नहीं कह सकते मुझे सोना है। तो दोस्तों नींद अभी खराब कर लो अच्छी से, फिर उस समय यूज टू हो जाओगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि जनता की सेवा कर रहे होगे। ठीक है, तो बात करते हैं। मैंने बताया 6 to 12 हिस्ट्री, जिसमें वेटेज ज़्यादा है आधुनिक भारत का। ज्योग्राफी 6 to 12, जिसमें ज्योग्राफी 11 और 12 की बहुत अच्छी कंसेप्ट बिल्डिंग है उसमें, और बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको नहीं छोड़ना है कैसे भी, उसे पढ़ना है, लग के बार बार पढ़ना है। और वो बार बार कैसे पढ़ना है मैं बताऊंगा। पॉलिटी 9 to 12, जिसमें 11th की जो पॉलिटी है, कौन सी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, वो गोल्ड माइन है दोस्तों। अच्छे से पढ़ ले गए तो आपका पॉलिटी यहाँ पे बड़ा अच्छा बिल्ड होगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स 9 to 12 बेसिक समझने के लिए, सोसाइटी सोशलॉजी 11th की है और 2 किताबें हैं। ठीक है, और एनवायरनमेंट 12th की बायो और 12th की एनवायरनमेंट स्टडी। तो ये बुक्स हो गई। अगर थोड़ा जल्दी हूँ तो रोक के देख लीजिएगा। वैसे बहुत क्लियर बता रहा हूँ दोस्तों, बहुत ही स्पष्ट शब्दों में।
अब आते हैं कैसे पढ़ें कि परफेक्ट रीडिंग स्ट्रेटेजी बन जाए हमारी। ठीक है, तो ये बहुत मेहनत से बनाया गया है, टॉपर से बात करके, वाइफ से बात करके, और न जाने कितना रिसर्च करके। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट रीडिंग में क्या करना है? पहला स्टेप आपको एनसीईआरटी में क्या करना है? फर्स्ट रीडिंग माननी है। कोई नोट्स नहीं बनेंगे, सिर्फ अंडरलाइन होगी। आप पढ़ रहे हो, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन, दैट्स इट। इसमें फ्लो समझना है आपको कि चैप्टर बता क्या रहा है। ठीक है दोस्तों। अब ये इसमें क्या होगा, इसमें से समय कम लगेगा, दिमाग पे बोझ नहीं बनेगा, और जानकारी थोड़ी थोड़ी बैठ जाएगी आपको, क्योंकि अंडरलाइन कर रहे होगे, फ्लो समझ रहे होगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप रीडिंग करनी है, अंडरलाइन करना है, फ्लो समझना है, थोड़ी थोड़ी जानकारी दिमाग में बैठेगी। ये हो गया फर्स्ट स्टेप एनसीईआरटी रीडिंग का। अब आते हैं सेकंड स्टेप में। इसमें क्या करना है? डिफिनेशन होती है ना, वो कंसेप्ट, फ्लो चार्ट, जैसे मैप हो गया ज्योग्राफी में, डेट्स एंड इवेंट एंड लॉजिक हो गया आपका हिस्ट्री में। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड स्टेप। क्या? डेफिनेशन, कंसेप्ट, फ्लो चार्ट, मैप ज्योग्राफी में, इवेंट, डेट, हिस्ट्री में। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप जब सेकंड स्टेप वाली रीडिंग में हो गए एनसीईआरटी में, तब आपको ये जो चीज़ें मैंने स्टेप्स बताए हैं सेकंड स्टेप में, सारी चीज़ें जैसे फ्लो चार्ट, डेफिनेशन, कंसेप्ट, मैप्स, लॉजिक, इवेंट, हिस्ट्री में, इससे क्या होगा कि आपकी यूपीएससी वाली फीलिंग आएगी, हाँ यार ऐसे यूपीएससी में पूछा जाता है। ठीक है, अभी सेकंड रीडिंग हुई है दोस्तों, आपको मैं फर्स्ट रीडिंग से सेकंड रीडिंग में जैसे ही लाऊंगा ना, आपको क्लियर हो जाएगी एनसीईआरटी। अब आते हैं थर्ड स्टेप में, जो टॉपर्स फॉलो करते हैं जिसको। ठीक है दोस्तों, मैंने बहुत सारा लिखा हुआ है, मैं उसे आपको छान के बता रहा हूँ। जो मैंने 3 से 4 घंटे लगाए, उसको मैं 20 मिनट में भी उससे पहले ही कवर करने की कोशिश करूंगा। अब क्या करते हैं यहाँ पे थर्ड स्टेप में, एनसीईआरटी के नोट्स बनाते हैं। ठीक है, जो टॉपर्स करते हैं क्या करते हैं, सिर्फ 2 तरह के बनाए हैं आप नोट्स उसमें। कैसे? कंसेप्ट समरी, जिसमें 3 से 4 लाइनों की। डायरेक्ट फैक्ट्स होते हैं, बुलेट पॉइंट में लिख दीजिए। और हर चैप्टर को आप सिर्फ 1 पेज में लिखें। अगर कोई चैप्टर 15 पेज का है, तो पूरे 15 पेज इंपॉर्टेंट नहीं रखता होगा, सब जानते हैं, बेहतर जानते हैं, उसको 1 पेज में कर लें आप। अब सोचिए, ऐसे ही आप है ना 10 चैप्टर हो गए, 10 पेज में कर दे रहे हैं। 20 चैप्टर, 20 पेज, 30 चैप्टर, 30 पेज। सोचिए वो 30 चैप्टर होंगे 300-400 पन्ने के। ठीक है, लेकिन आप कितने पन्ने में उकेर दे रहे हैं उसे? 30 पन्नों में। तो जितना हल्के, लाइट वेट होता है ना, लाइट वेट से बॉडी पंप होती है जिम में, तो ऐसे ही आप लाइट वेट नोट्स रखेंगे, उतना आपको रिवीजन करने में मजा आएगा, उतनी मेमोरी पंप होगी। ठीक है, तो ये कंसेप्ट समझिएगा, लाइट वेट नोट्स, रिवीजन फास्ट। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ स्टेप में। सिर्फ आपको रिवीजन करना है, किसका? रिवीजन मोड में रहना है, अपने शॉर्ट नोट को रिवाइज करो। ठीक है, और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यूज, उनकी प्रैक्टिस करो। प्रीवियस ईयर एनसीईआरटी बेस्ड सवाल देखिए, और थर्ड रीडिंग के बाद एनसीईआरटी परमानेंट आपके मेमोरी में सेट हो जाएगी। मेरा यकीन मानिए दोस्तों, ये जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये बहुत ही कारगर फॉर्मूला है, और मैं इतना खोल के बता रहा हूँ, कोई भी नहीं बताएगा। बस वो ये बताएगा कि ये कंसेप्ट ऐसे होता है, कोई ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट समझा सकता है, लेकिन आप उससे पहले कैसे अपनी है ना तैयारी को इतने अच्छे से परफेक्ट रखें कि वो कंसेप्ट समझने में आपको बहुत कम टाइम लगे, अकॉर्डिंग टू वो बच्चे जो ज़्यादा टाइम लेते हैं, और वो नंबर ऑफ बहुत ज़्यादा है वो लोग। ठीक है, अब एनसीईआरटी मैंने बता दिया 4 स्टेप में। अब एनसीईआरटी पढ़ने की स्मार्ट ट्रिक्स भी बता देता हूँ शॉर्ट में। जैसे मैपिंग टेक्निक है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री जब पढ़ें तो साथ में मैप रखें।
ठीक है? फ्लो चार्ट बनाएँगे। किसी भी चीज़ को अगर आप फ्लो चार्ट से समझेंगे तो याददाश्त 3 गुना ज़्यादा होगी। ये साइंटिफिक प्रूफ। ये किसी भी टॉपर के मुँह से आप जल्दी सुनोगे नहीं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सारे पत्ते नहीं खोलता है सक्सेस होने के लिए। लेकिन मैं आपको वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ जिससे कि आप सक्सेस की ओर जल्दी जाएँ, ठीक है? और बताता हूँ। चैप्टर खत्म होते ही टॉपर्स क्या करते हैं, 5 मिनट का रिकॉल करते हैं। सपोज़ आपने कोई भी चैप्टर पढ़ा, गवर्नर पढ़ा, तो आप अ, किताब बंद करोगे, 5 मिनट का रिकॉल करोगे। अच्छा ये ऐसे इस तरीके से समझेंगे। अच्छा, गवर्नर्स की पावर ये है, ये ऐसे होता है, वो ऐसे, ये आर्टिकल है, ये शक्तियाँ। तो इस तरीके से आप समझोगे ना, तो उसमें भी काफ़ी अच्छा कंसेप्ट बिल्ड होता है, काफ़ी चीज़ें याद रहती हैं। और सिर्फ संडे को आप रिवीजन का रखिए, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें अगर हो रही हैं तो रिवाइज करने का भी तो एक दिन होना चाहिए ना। तो जैसे स्टेप 4 में मैंने बताया था कि रिवीजन मोड है। एक तो वो हो गया और एक संडे हो गया, तो आपके 2 रिवीजन हो जाएंगे आराम से। अब मैं बात करता हूँ कि दोस्तों, ये सारी चीज़ें जितनी भी मैंने बताई आपको, मैं कोचिंग सेंटर जाता हूँ, अपने दोस्तों से मिलता हूँ जो मास्टर हैं, टॉपर से मिलता हूँ जो जॉब में मतलब है ना, अपना समय ज़्यादा दे रहे हैं, तो उनसे 5-10 मिनट बात हो जाती है। तो मैं इन तरीके से आप लोगों के लिए ये टेक्निक लाता हूँ। तो दोस्तों, पूरी कोशिश यही रहेगी कि आप लोगों के लिए इसी तरीके से एक योजना बना के लाऊं, ताकि आप जब कुरुक्षेत्र में उतरो तो अच्छे से फाइट कर सको और प्रतियोगिता में अपना नंबर ऊपर ला सको। और उम्मीद यही करता हूँ दोस्तों, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जो भी हेल्प चाहिए, डिप्रेस है कोई भी स्टूडेंट मेरा, मुझे कॉल कर सकता है 9651469494। किसी भी तरीके की परेशानी है, कहीं रह रहे हो, क्या बात करनी है, मुझसे बात करिए, कंसर्न करिए। किसी भी समस्या को मुझे लगता है मैं ईज़ी वे में तोड़ के निकाल के लाऊँगा, जिससे कि आप एक बेहतर जीवन शुरू कर सकते हैं एज़ अ एस्पिरेंट। और मैं पेरेंट्स से भी अपील यही करता हूँ कि आप लोग है ना, अपने बच्चे का सपोर्ट करिए, विश्वास करना सीखिए, क्योंकि पेरेंट्स ही हैं जो बच्चे के लिए बेहतर माहौल क्रिएट कर सकते हैं और बेहतर सुविधाओं के साथ उसकी तैयारी करा सकते हैं। साथ ही साथ एस्पिरेंट को भी समझना चाहिए कि माँ-बाप इतना पैसा खर्च करते हैं, आप बाहर जाके तैयारी कर रहे हो। कितना ट्रस्ट होगा उनको कि आपको 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर दूर भेज के तैयारी कराते हैं। वहाँ रह के आप क्या कर रहे हो? चाय, पार्टी, शराब, सिगरेट, नए-नए शौक पैदा हो जाते हैं, वहाँ पे तैयारी छूट जाती है। तो प्लीज़ ये सब मत करिए। आपको अब इस पे विवाद होता है कई जगह, मैंने देखा है, बात भी हुई है मेरी। तो इसको मैं उन्हीं को टारगेट कर रहा हूँ जो ऐसा कर रहे हैं। सब नहीं करते हैं, मैं सबको जानता हूँ अच्छे से। जो तैयारी करने वाला है वो घर से भी हो जाता है सिलेक्ट, उसे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती है। कई स्टूडेंट का एटमॉस्फेयर नहीं बन पाता है किसी कारण से, बाहर रह के तैयारी करते हैं, जॉब के साथ तैयारी करते हैं। तो पूरी कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं हर टॉपिक को अच्छे से कवरेज दूँ, और नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरी कोशिश यही करूँगा कि जो जॉब में हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बनाऊँ कि अगर वो यूपीएससी करना चाहते हैं, कम एज में नौकरी लग गई कहीं गवर्नमेंट या प्राइवेट, वो कैसे तैयारी कर सकते हैं। कुछ टेक्निक बता सकता हूँ, और वो किस तरीके से टाइम निकालें और तैयारी करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।